some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया सर, आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे, बताइए। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? नमस्कार। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने देश को हिला दिया था। उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने आतंकी हमले के बाद हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को हवा दी थी, जिसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आगे बढ़ाया था। मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाए जाने का मामला कई वर्षों तक देश की राजनीति में गूंजता रहा। हाल ही में संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल के दौरान भी दिग्विजय सिंह पर इसे लेकर के सवाल दागे गए। अब पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक बार फिर हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया है, जिसके लिए उन्होंने तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक किताब को अपना हथियार बनाया है। सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कैसे हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को हवा दी। मैं सिर्फ एक याद करा दूं, इनकी जो हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट ने किताब लिखी थी और इसके इंट्रोडक्शन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने लिखा था। और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या लिखा था? ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया इन 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. तो एक हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट लिखने वाली है, प्रेसिडेंट क्लिंटन इसका इंट्रोडक्शन करने वाला है। हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे। उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोग की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया सर, आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? त्रिवेदी जी की बात, उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाए। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए।
दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां था। पहलगाम हमले के बाद देश की तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक बार फिर हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर देश की पार्टियों को विभाजित करने का प्रयास किया है। इसमें वह कितने सफल होते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।